अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले बंद में हम पढ़ रहे थे, ये जवाब था कि नूर हक बुझ न सकेगा कभी नफस आदा से। दुश्मनों के फूंक मारने से अल्लाह ताला का नूर बुझ नहीं जाएगा। जिस तरह से हमने मिसाल देखी थी कि अगर सूरज चमक रहा है, दिन का उजाला है, दोपहर को सूरज चमक रहा है, किसी के फूंक मारने से वो बुझ नहीं जाएगा। तो इसी तरह से मुसलमान को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान यहाँ पर कोई मिटने के लिए नहीं आया, ना इस्लाम मिटने के लिए आया। इस्लाम ने हमेशा मुसलमानों के साथ चलना है और मुसलमानों ने हमेशा इस्लाम के साथ ज़िंदा रहना है। तो इसलिए मुसलमान को इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि कल को उसके साथ क्या होने वाला है। जो उसके ज़िम्मे का काम है ना, उसको वो करना चाहिए बस। तो अगले शेर में ये बताया जा रहा है कि तेरी जो हकीकत है ना, तेरी जो पावर है ना, वो दुनिया को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब तू अपनी पावर के साथ, इस्लाम की पावर के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, तब लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा। अभी जो तेरी हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने छुपी हुई है, लेकिन अनकरीब मुसलमानों की जो हकीकत है पूरी दुनिया के सामने आने वाली है और पूरी दुनिया उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस्लाम ने एक दिन पूरी दुनिया पर गालिब होना है। चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है भी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकब किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। ऐ मुसलमान, तो अपने आप को ये ना समझ कि तू अकेला है और तू ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान हमेशा के लिए रहने वाला है। क्योंकि चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी, पूरी दुनिया को, पूरी कौमों का भी तेरी हकीकत का पता ही नहीं है भी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जितने भी काफिर लोग हैं, ये सारे मुत्तहद हो जाते हैं जब मुसलमानों पर हमला करने की बारी आती। इसका मतलब है कि ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी। उनको भी अगर कोई चीज़ हरकत में रखे हुए ना, वो मुसलमानों का वजूद है, वो इस्लाम का होना है, वो मुसलमानों का इस्लाम पर दिल से कायम होना है। कुफार को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नमाज पढ़ते हो, कुफार को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रोज़ा रखते हो। कुफार को सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ इश्क कितना करते हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तुम किससे लड़ भिड़ते हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तुम अपने आप को किसी के सामने भी खड़ा कर सकते हो। इस बात से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि कुफार को मुसलमानों के वजूद से कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, उन मुसलमानों से ज़रूर ख़तरा है जिनका इश्क, जिनका ओढ़ना बिछोड़ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत के साथ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत और इश्क है। तो सारे काफिर, सारे कुफार मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हरकत, उनको जो चीज़ परेशान की हुई है वो मोमिनों का, मुसलमानों का वजूद है, इस्लाम का होना है और मुसलमानों का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और अकीदत रखना है। ये चीज़ पूरी दुनिया को हरारत में रखे और इसी पर पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। कौकब किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, अन करीब तू अपनी खिलाफत कायम करने वाला है। अन करीब अल्लाह ताला ने तुम्हें जो खलीफा बनाया ना, अन करीब तेरी खिलाफत कायम होने वाली है, पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब होने वाला है। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है। इसीलिए तुम आराम करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर काम करने के लिए आए। और वो काम क्या है? नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी अल्लाह ताला की नूर तौहीद का मुकम्मल होना बाकी है और उसको मुकम्मल करने के लिए आया मुसलमान, तेरा वजूद ज़रूरी है। इसलिए तू हमेशा रहने के लिए आया है। इस वजह से किसी के सामने तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है। जो हमेशा रहने के लिए आता है ना, वो कभी झुकता नहीं है। क्या मुसलमान, तू कहाँ भूला हुआ है? तू कहाँ परेशान फिर रहा है? कहाँ मायूसियों में पड़ा हुआ है? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तुम्हें मायूस होने की या परेशान होने की ज़रूरत क्यों है? दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को नूर हिदायत पर हमेशा सरबुलंदी और मजबूती अता फरमाए।